केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 3 कोवैलेंसी एंड एक्साइटेशन थ्योरी को हम आज पढ़ेंगे। तो कोवैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को ही हम कोवैलेंसी कहते हैं। हम देखते हैं कि कार्बन में 1s2 2s2 2p2 कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, जिसमें से इसके 2p2 में दो सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण इसको दो बॉन्ड बनाना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि एक्साइटेड कार्बन में इसका 2s2 एक्साइटेड होकर 2p2 में जाता है और 2p3 कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है, जिसके कारण ये टेट्रावैलेंट होता है। पर अगर हम फास्फोरस में देखें तो इसमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन होती है और इसका D3D जो वैकेंट होता है, 3s2 और 3p3 होता है इसमें। लेकिन ये 3p3 जो सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है, उसे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करके ये 3 कोवैलेंसी शो करता है। पर अगर हम एक्साइटेड स्टेट में देखें तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन 3D में ट्रांसफर करके 5 कोवैलेंसी भी शो कर सकता है। यहाँ पर हमको देखने वाली बात यह है कि कार्बन टेट्रावैलेंट ही शो कर रहा है, इसको भी डबल वैलेंट और टेट्रावैलेंट शो करना चाहिए था, और फास्फोरस को जो कि ट्राइवैलेंट एंड पेंटावैलेंट शो कोवैलेंसी शो कर रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? कारण है एक्साइटेशन प्रमोशन। अगर हम देखें कार्बन में 2s2 और 2p2 जो कि पेनिट्रेशन और शेडिंग के कारण आपस में थोड़े डिस्टेंस में है, एक ही सेल में होने के कारण भी इनमें जो होती है एंडोगोनिक एनर्जी रिक्वायर्ड जो होती है, जो डेल ई होती है, क्योंकि S और P में पेनिट्रेशन और शील्डिंग लगा है, तो ये गैप जो होती है डेली वो कम होता है, जिसके कारण वो इजिली एक्साइटेशन कर जाता है। पर फास्फोरस में S, P और D होते हैं सेल, तो इसके S से D में एक्साइटेशन करने को डेली बहुत ज़्यादा हो जाता है, डेली गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो ये एक्साइटेशन नहीं कर पाता है। ये फ्री कंडीशन में इसके लिए कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि कार्बन में ये इसलिए सराउंडिंग के थर्मल एनर्जी को लेकर ही एक्साइटेड हो जाता है। और इस प्रकार की एक्साइटेशन को, जो कि फ्री एक्साइटेशन होता है, जिसके लिए डेली का गैप कम होता है, डेली लो होता है, इसको फ्री एक्साइटेशन कहते हैं। इसमें थर्मल एनर्जी से जो डेली का गैप है वो कम होता है। ये जनरली NS to NP में होता है ये एक्साइटेशन। लेकिन फास्फोरस में होने वाला एक्साइटेशन फोर्स्ड एक्साइटेशन है, जिसके लिए डेली हाई होता है, NS to ND एक्साइटेशन होता है। तो ऐसा एक्साइटेशन फोर्स्ड एक्साइटेशन होता है। NP to ND भी एक्साइटेशन फोर्स्ड एक्साइटेशन ही होता है। तो हम देखते हैं कि क्या कंडीशन होता है कि एक्साइटेशन हो। तो देखिए, फ्री और फोर्स दोनों एक्साइटेशन के प्राइमरी कंडीशन जरूरी होती है। तो प्राइमरी कंडीशन क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल लो लाइन, मतलब दो जो एक्साइटेड जहां से होगा और जहां होना है, जहां कहाँ होगा? जहां पर वैकेंट ऑर्बिटल हो, लेकिन जहां होना है और जहां से होना है, इन दोनों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, मतलब एनर्जी गैप कम होनी चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल तो चाहिए ही, लेकिन लो लाइन होनी चाहिए। लेकिन सेकेंडरी कंडीशन क्या बोलता है? सेकेंडरी कंडीशन मैं आपको याद दिला दूं कि ये फ्री एक्साइटेशन वाले के लिए जरूरत नहीं है, ओनली फोर्स एक्साइटेशन वाले के लिए जरूरत है। वो कहता है कि एनर्जी की अगर गैप ज़्यादा है तो हम एनर्जी की लोवरिंग कर सकते हैं। और ये एनर्जी की लोवरिंग कैसे होगी? इसको बोलते हैं चार्ज कंस्ट्रक्शन फिनोमिना या पीरियोडिक कंस्ट्रक्शन फिनोमिना। अब हम देखते हैं ये कंस्ट्रक्शन फिनोमिना होता क्या है। हमने देखा कि फ्री एंड फोर्स्ड एक्साइटेशन के दोनों के लिए प्राइमरी कंडीशन जरूरी है, लेकिन फोर्स्ड एक्साइटेशन के लिए सेकेंडरी कंडीशन भी जरूरी है। कार्बन में हम टेट्रावैलेंट शो करवा सकते हैं, क्योंकि ये जनरली फ्री एक्साइटेशन के थ्रू टेट्रावैलेंट ही शो करता है। पर हम नाइट्रोजन को देखें तो इसके सेल में 2s2 2p3 बनाता है, और ये कभी भी
5 कोवेलेंसी शो ही नहीं कर सकता। मैक्सिमम ये अपने 2p3 के 3 के साथ 3 कोवेलेंसी शो करेगा और मैक्सिमम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर ये 4 कोवेलेंसी शो करता है, जो कि इसका चौथा कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2s2 से बनता है। तो मैक्सिमम ये ट्राइवेलेंट टेट्रावेलेंट ही शो कर सकता है, ये कभी भी पेंटावेलेंट नहीं शो कर सकता, क्योंकि इसके 2s2 से 3d के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन थ्योरी। कंस्ट्रक्शन थ्योरी क्या कहता है कि पीरियोडिक कंस्ट्रक्शन फिनोमिना होती है एक, दूसरी चार्ज कंस्ट्रक्शन फिनोमिना। चार्ज कंस्ट्रक्शन फिनोमिना के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसको कहते हैं नॉन नेचुरल भी कहते हैं, या अप्लाइड या मॉडिफाइड कंस्ट्रक्शन फिनोमिना भी कहते हैं। नॉन नेचुरल, अप्लाइड कंस्ट्रक्शन फिनोमिना, मॉडिफाइड कंस्ट्रक्शन फिनोमिना भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक ए एटम है जिसकी रेडियस r नॉट है और उसके सेल NS, NP और ND हैं। क्योंकि इसमें पेनिट्रेशन और शेडिंग लग चुका है तो D दूर में होगा, S पास में होगा न्यूक्लियस से और P दोनों के बीच में होगा। अब देखते हैं कि अगर इसमें हम A+ मतलब कि उसमें पार्शली पॉजिटिव चार्ज ले आए तो रेडियस इसकी कम हो जाती है, और पार्शली निगेटिव चार्ज ले आए तो न्यूक्लियस की पावर कम हो जाने के कारण निगेटिव चार्ज से न्यूक्लियस की पावर कम हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाएगी। पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा सेल को और इसकी सिंकिंग हो जाएगी और ये छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज दें तो न्यूक्लियस का पावर कम हो जाएगा और इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर नॉर्मली NS, NP, ND एक निश्चित दूरी पर रहते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज लाने पर क्या होता है, NS को ज्यादा अटैक करना चाहिए क्योंकि ये चारों ओर से स्फेरिकल शेप है। हाँ, ये इसको ज्यादा अट्रैक्ट करता भी है, पर क्या होता है NS ज्यादा अट्रैक्ट अंदर की ओर ना होकर ND होता है। ऐसा क्या कारण है? इसका मेन कारण है काउंटर बैलेंस ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बाय इनर सेल और पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल काउंटर बैलेंस करता है। क्या काउंटर बैलेंस करता है? हम जानते हैं कि NS के अंदर भी N-1 सेल होगा। N-1 सेल फुल्ली फिल्ड है, वो जितना उसको अंदर जाना चाहिए था कंस्ट्रक्शन के कारण, पेनिट्रेशन के कारण, वो जा चुका है। अब NS सेल जो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, ये अंदर जाने की कोशिश करता है, तो NS सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इसको काउंटर बैलेंस करते हैं, इसके अट्रैक्शन को अपने रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन से काउंटर बैलेंस करके इसको रिपल्सन और अट्रैक्शन को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, जिसके कारण ये ज्यादा अंदर जा नहीं सकता है और थोड़ा सा अंदर जाता है। लेकिन ND सेल क्या होता है, इसके लिए N-1 सेल की दूरी बहुत दूर है और इसके बीच में बहुत गैप है, तो ये ND सेल जो होता है वो अंदर की ओर आराम से श्रिंक हो जाता है और इसकी जो होती है दूरी बहुत ज्यादा घटती है, अंदर की ओर बहुत ज्यादा श्रिंक होता है। तो अब क्या होता है इसके कारण कि NS और ND की दूरी कम हो जाती है क्योंकि D ज्यादा अंदर आया है और S थोड़ा सा ही अंदर गया है। तब यहाँ पर एक्साइटेशन इजिली हो सकता है, यहाँ पर एक्साइटेशन फेवर्ड हो जाती है और यही कंडीशन हमको क्यों चाहिए था? फोर्स्ड एक्साइटेशन के लिए। तो हमने देखा कि ये चार्ज कंस्ट्रक्शन के थ्रू यहाँ पर एक्साइटेशन को फेवर्ड कर लेता है और इसका डेली जो है डिक्रीज हो जाता है। हम देखते हैं कि पेनिट्रेशन और शेडिंग जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसमें वैलेंस सेल का एक्सपेंशन होता है। पेनिट्रेशन होता है जिसमें S सेल अंदर चले जाते हैं और P और D सेल को सील्ड कर देते हैं, जिसके कारण एक्सपेंशन हो जाता है। इसके इलेक्ट्रॉन जो S सेल के हैं वो इसको रिपल करता है। यहाँ पर जस्ट अपोजिट फिनोमिनन है। यहाँ चार्ज कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है कि S को उसके ही अंदर के N-1 सेल रिपेल कर रहे हैं, काउंटर बैलेंस कर रहे हैं इसके अट्रैक्शन को, जिसके कारण ये ज्यादा अंदर जा नहीं पा रहा है और D की
ज्यादा सिंगिंग हो जा रही है, जिसके कारण ये ज्यादा पास चला जा रहा है। तो यहाँ पर सिंगिंग ऑफ वैलेंस सेल हो रहा है, जबकि पेनिट्रेशन और श्रेडिंग में एक्सपेंशन ऑफ वैलेंस सेल हो रहा था। या मतलब कि वहां पर साइज, पेनिट्रेशन और श्रेडिंग में साइज जो है बढ़ रहा था, यहाँ चार्ज कंस्ट्रक्शन में साइज घट रहा है। साइज क्या होता है? न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के डिस्टेंस को ही हम साइज कहते हैं। तो हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं। चार्ज कंस्ट्रक्शन का एप्लीकेशन है, मान लीजिए हम देखते हैं NS, NP और ND सेल का फास्फोरस है, जिसमें फास्फोरस में या तो कोई चार्ज नहीं है या निगेटिव चार्ज है। तो इसमें NS और ND के बीच डेली बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण इसमें एक्साइटेशन फेवर्ड नहीं होगा। और अगर हम देखें NS, NP और ND, जिसमें फास्फोरस में पॉजिटिव चार्ज है, डेल पॉजिटिव है, पार्शली पॉजिटिव है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें NS और ND के बीच की दूरी कम हो जाएगी, जो कि एक्साइटेशन को फेवर्ड करेगा। तो अब हम देखते हैं निगेटिव चार्ज लाने के लिए, पार्शली नेगेटिव लाने के लिए क्या करना होगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फास्फोरस से कम नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा रहेगा, तो इसमें निगेटिव आएगा, जो कि इसको एक्साइटेशन को फेवर्ड नहीं करेगा। जैसे कि हम समझते हैं कि PH3 तो बनता है, लेकिन PH5 नहीं बनता। क्यों? PH5 इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि एक्साइटेशन को फेवर्ड नहीं कर सकता, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन यहीं पर अगर हम PF3 या PCl3 को देखें, तो ये तो 3 कोवेलेंसी शो करते हैं, साथ में इसके फास्फोरस और क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण फास्फोरस में पार्शली पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर NS और ND की दूरी कम हो जाती है और ये एक्साइटेशन को फेवर करता है। मतलब कि यहाँ PF5 और PCl5 भी बनेंगे। और चार्ज कंस्ट्रक्शन क्या होता है? इजिली एक्साइटेशन करता है और कोवेलेंसी इंक्रीज करता है और हाई कोवेलेंसी को फेवर करता है। यह इसका मेन कॉन्सेप्ट था। अब हम नेक्स्ट इसके बारे में फर्दर स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 4 में, जहाँ पर पीरियोडिक कंस्ट्रक्शन और चार्ज कंस्ट्रक्शन के कुछ और भी एप्लीकेशन देखेंगे। थैंक यू।